गुड मॉर्निंग। आज हम लोग झारखंड के कृषि संसाधन पर चर्चा करते हैं। जेएसएससी सीजीएल को ध्यान में रखते हुए मैं झारखंड आर्थिक सर्वे का जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसके लिए मैं अलग से एक सीरीज बना देता हूँ। इसमें झारखंड के जितने भी करेंट क्वेश्चन होंगे सारे करेंट क्वेश्चन इसमें मैं अपलोड कर दूंगा और ये जेएसएससी सीजीएल करेंट अफेयर्स के लिए इम्पोर्टेंट होगा। साथ में आने वाले जितने भी एग्जाम्स होंगे उसमें भी ये काम आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो पर चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन है, झारखंड की अर्थव्यवस्था से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? राज्य की अर्थव्यवस्था 7.9 मिलियन हेक्टेयर कृषि भूमि पर निर्भर है। ये कथन बिल्कुल सही है क्योंकि आर्थिक सर्वे में दिया हुआ। यहाँ की कृषि इसकी 80% ग्रामीण आबादी को आजीविका प्रदान करता है। देखिए पहले क्या था, 70% था, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 में जो है ये बढ़ के 80% हो गया है और ये इतनी जीविका प्रदान कर रहा है। इसका आंसर होगा बी, सी नंबर। 2 नंबर, झारखंड की कृषि से संबंधित कथन पर विचार करें। राज्य में वर्ष 2022-23 में धान का उत्पादन 18,23,000 टन हुआ था। ये कथन सही है। अरे झारखंड में सबसे ज़्यादा धान का ही उत्पादन होता है। राज्य में मक्का दूसरे सबसे ज़्यादा उत्पादन होने वाला खरीफ फसल है। ये भी कथन सही है। इसका आंसर होगा सी। तीसरा, झारखंड में वर्ष 2022-23 में कितना टन मक्का का उत्पादन हुआ था? 4,02,000 टन। जो भी डाटा यहाँ पे आप देख रहे हैं सारा इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 का है। 4 नंबर, राज्य में कुल कितने क्षेत्रफल में धान और मक्का की खेती वर्ष 2022-23 में हुई थी? 7,79,000 हेक्टेयर पे था धान का और 2,06,000 हेक्टेयर पे हमारे पास मक्का का खेती था। ए नंबर आंसर होगा। 5 नंबर, वर्ष 2023-24 में राज्य में कुल कितने हजार हेक्टेयर भूमि पर धान की खेती होने की उम्मीद है? 10-23 हजार हेक्टेयर भूमि पर नेक्स्ट अनकमिंग ईयर में। 6 नंबर, वर्ष 2022-23 में झारखंड में दलहन का उत्पादन हुआ था, लगभग 29,000 टन उत्पादन हुआ था। 7 नंबर, डैश एक माप है जो प्रति इकाई भूमि पर काटे गए कृषि उत्पादन का है, जिसे आमतौर पर किलो प्रति हेक्टेयर या किलोग्राम हेक्टेयर में मापा है। देखिए ये फसल उपज बोलते हैं, क्रॉपिंग यील्ड बोला जाता है इसको। और क्रॉपिंग यील्ड के साथ साथ झारखंड में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो फसल सघनता से पूछा जाता है कि फसल सघनता को किसी किसान द्वारा किसी निश्चित कृषि वर्ष में एक ही खेत में उगाई जाने वाली फसलों की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसे निम्नलिखित सूत्र में व्यक्त करते हैं। इसका सूत्र होता है शुद्ध बुआई क्षेत्र और शुद्ध क्षेत्रफल और 100। याद रखिएगा 10 नहीं 100 होता है, तो बी नंबर आंसर होगा। परिचालन भूमि जोत से तात्पर्य है जिसका उपयोग पूर्णतः या आंशिक रूप से कृषि उत्पादन के लिए किया जाता है। दूसरा, जिसका संचालन एक व्यक्ति द्वारा अकेले या अन्य लोगों के साथ मिलकर एक तकनीकी इकाई रूप में किया जाता है। ये दोनों ही कथन सत्य है, ए और बी। इसका आंसर होगा बी नंबर। 10 नंबर, झारखंड में सीमांत जोतों से संबंधित कथन पर विचार कीजिए। झारखंड में सीमांत जोतों का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से थोड़ा अधिक है। बिल्कुल सही है, दिख भी रहा है, अधिक है। झारखंड में बड़ी जोतों का अनुपात राष्ट्रीय औसत की तुलना में अधिक रहा है। ये भी कथन सही है। तीसरा, राज्य में राष्ट्रीय औसत की तुलना में बड़ी जोतों का प्रतिशत अधिक रहा है। ये तीनों आंकड़े जो हैं आर्थिक सर्वे के, इसलिए इसका तीनों सही है। 11 नंबर, राज्य में कुल कृषि क्षेत्र का कितना प्रतिशत क्षेत्र गैर कृषि उपयोग के अंतर्गत आता? 8%। ठीक है, कौन कौन सा आता देख लेते हैं। बड़ी जोत का अनुपात इतना परसेंट है, राष्ट्रीय औसत इतना परसेंट है। 12 नंबर, झारखंड के कृषि भूमि से संबंध में चर्चा की है। बंजर और गैर कृषि भूमि 7% है, ये सही है। पेड़ वाली फसलों की भूमि ये 1%, ये भी सही है। स्थानीय चारागाह और अन्य चारागाह भूमि ये भी 2% है। और कृषि योग्य बंजर भूमि, तो अब इसका मीनिंग ये होता है कृषि योग्य बंजर भूमि मतलब कि इस पर अभी अगर खेती की जाए तो वो फिर से जो है कृषि योग्य भूमि बन सकता है। ये हो सकता है कि 1 साल 2 साल तक आपने खेती नहीं किया है, यही कारण वो अभी आपको बंजर दिख रहा है, लेकिन अंदर से उसमें फर्टिलिटी पावर है। अगर खेती शुरू किया जाए तो फिर से वो कृषि भूमि बन सकता है, इसलिए उसको बोलते हैं कृषि योग्य बंजर भूमि। चारों का चारों कथन सही है, आंसर होगा डी नंबर।
13 नंबर, झारखंड में अल नीनो के प्रभाव से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? झारखंड जो कृषि के लिए मानसून पर अत्यधिक निर्भर है, अल नीनो दक्षिणी दोलन चक्र के कारण संभावित चुनौतियों का सामना कर रहा है, ये कथन सही है। 2 नंबर, भारत के अन्य क्षेत्रों की तरह झारखंड भी अपने कृषि परिदृश्य पर अल नीनो के प्रभाव से जूझ रहा है, ये भी कथन सही। इसका आंसर दोनों होगा, ए और बी। 13 नंबर, वर्ष 2023 तक राज्य में कितने प्रतिशत भूमि पर ड्रिप सिंचाई का उपयोग किया गया था? 38% पर ड्रिप सिंचाई का उपयोग किया गया था। अब 62% पर स्प्रिंकलर तकनीक का प्रयोग किया गया था। 15 नंबर, वर्ष 2023-24 के लिए झारखंड के लिए नाबार्ड ने कितनी राशि की योजना की स्वीकृति दी थी? ये था 43,000 के आसपास। 16 नंबर, आर्थिक सर्वे 2022-23 के अनुसार नवंबर 2022 तक झारखंड में कोल्ड स्टोरेज क्षमता थी, ये था 23,06,680 मीट्रिक टन का। 17 नंबर, झारखंड में सब्जी उत्पादन से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? राज्य में आलू सबसे अधिक उगाई जाती है, ये कथन सत्य है। उत्पादन में दूसरे और तीसरे स्थान पर मटर और गोभी उगाई जाती है, ये भी कथन सत्य है। राज्य में करेला सबसे कम उगाई जाने वाली सब्जी, ये भी सही है, यानी उपरोक्त सभी। देख लेते हैं आलू कितना हमारे पास है, 75,500, दूसरा 22,000, 2022-23 के हिसाब से। दूसरा मटर हमारे पास कितना है, लगभग 35 लाख टन। फिर देख लेते हैं 29 की गोभी, और करेला जो सबसे कम उगाया जाता है वो हमारे पास है मात्र 35,000 के आसपास। तो ये आंकड़े थोड़ा सा अगर आपको ज़रूरत पड़े तो ये आंकड़े आप PDF वेद IAS के टेलीग्राम चैनल से निकाल लीजिएगा। 18 नंबर, 2022-23 में सबसे अधिक उगाया जाने वाला फल आम था। आम के बाद राज्य में कौन सा फसल का उत्पादन दूसरे और तीसरे स्थान पर सर्वाधिक रहा है? ठीक है, यहाँ फसल नहीं होगा, फल होगा। ठीक है, तो कटहल और अमरूद सबसे ज़्यादा उगाया जाता था, कि कटहल को भी फल माना जाता है, फसल के रूप में नहीं माना जाता है, वो कोई सब्जी नहीं है, वो एक तरह से फल है। 19 नंबर, झारखंड में ऊन का उत्पादन वर्तमान में कितना किलोग्राम? ये है 2,17,000 किलोग्राम के आसपास। और ऊन जो हमारे यहाँ निकाला जाता है भेड़, बकरी, ऊंट और अन्य जानवरों से निकाला जाता है, ये भी याद रखेंगे। 20 नंबर, कृषि क्लिनिक से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? कृषि क्लिनिक किसानों के लिए बहुमूल्य संसाधन के रूप में काम करते हैं, ये कथन सत्य है। यह खेती से जुड़े विभिन्न गतिविधियों के बारे में जानकारी और सहायता प्रदान करता है, ये भी कथन सत्य है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बजट आवंटन 290 लाख रुपए है और भौतिक उपलब्धि 36 क्लिनिक की है, ये भी कथन सही है। तो आंसर होगा उपरोक्त सभी। 21 नंबर, झारखंड में कुल कितने स्कूल में मिट्टी जांच प्रयोगशाला बनाए जाने की योजना है? 500 स्कूलों में। ये झारखंड के आर्थिक सर्वे में ही लिखा हुआ है और उसी में योजना बनाई गई है। ठीक है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड इतना ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको खाद्य सुरक्षा से संबंधित जो है 20 से 25 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको अपलोड कर दूंगा। और ऐसे ही अभी ये सीरीज वीडियो चलता रहेगा। JSSC CGL का है, लगभग 15 से 18 वीडियो है जो आपके काम का है। तो इसका PDF आप वेद IAS के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, गुड डे, जोहार।